चैप्टर नंबर 9 का आज का जो हमारा टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ऑलमोस्ट हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं इसका। सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग आपके पास क्या होती है? द टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाइड टू ए सेल, वो आपके पास सेल फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, जब भी आप वर्कशीट के ऊपर जो सेल्स बने हुए होते हैं उन पर आप डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको अलाइनमेंट्स का बताया गया था, आपको कोई भी मैनिपुलेशन आपने करनी है, कोई ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करना है, तो आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने सेल्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सेल फॉर्मेटिंग के अंदर हम इससे मुराद ये होता है कि हम अपने डाटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं। इसमें कस्टमाइज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज फॉर्मेटिंग से मुराद ये होता है कि आप जब एक टेबल क्रिएट करते हो तो उस टेबल के अंदर आप जितने भी कॉलम्स और रोज का डाटा होता है उसको एक साथ सिलेक्ट कर कभी सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, और सेपरेट एक या दो सेल जिस तरह से आप करना चाहो उस तरह से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेटिंग के कुछ सिंबल्स होते हैं, 4 तरह के सिंबल्स हैं। पहला इसमें दिया हुआ है 0, फिर हैश, क्वेश्चन मार्क, और ये है डॉट या पीरियड। इसको डॉट भी कहते हैं और पीरियड भी कहते हैं। अच्छा, पहला हमारे पास दिया हुआ है 0। अब इसमें 0 से क्या मुराद होता है कि यहाँ पर एक सेल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके पास 4 शो होंगे। अगर कोई कैरेक्टर आपके पास कम आप एंटर करते हो तो उसकी जगह पर एक्स्ट्रा जीरोस नहीं लगेंगे, और अगर कोई आप ज़्यादा एक सेल के अंदर 4 से ज़्यादा कैरेक्टर शो कर देते हो तो हम एक्स्ट्रा जीरोस लगा देंगे। जैसे देखें, कस्टम फॉर्मेट में आपके पास 4 कैरेक्टर्स का दिया हुआ है, आप वैल्यू एंटर करते हो 25, तो आपके पास ये आउटपुट शो होगी। ठीक है, अब अगर बात की जाए हैश की, हैश जो है वो बेसिकली आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और कोमे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 डिजिट के बाद कोमा आए तो वो ऑटोमेटिकली लगाएगा और ये आपको खुद नहीं लिखना। ठीक है, जिससे ये आपके पास वैल्यू दी हुई है 7200। अब मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग इसकी की है कि 1000 और 100 इन दोनों के दरमियान कोमा शो हो, तो ये ऑटोमेटिकली जब मैं 7200 एंटर करूंगी सेल के अंदर तो कोमा ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आपके पास जो है वो है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क से क्या मुराद होता है? ये एक ऐसा प्लेस होल्डर होता है जो हमें बताता है जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो शो होने चाहिए। अब किस तरह से होगा? ये आपको नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसको शो करने के लिए यूज होता है। देखिए, 0 के बाद मैंने ये 3 मार्क अप्लाई किए हैं कस्टम फॉर्मेट में। अब मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 16.545 और दूसरी वैल्यू एंटर करती हूँ 2.4, जो कि क्वेश्चन के बाद जो डॉट के बाद मैंने 3 एंटर किए हैं, तो इसकी आउटपुट ये एज इट इज आ जाएगी। 4 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो आपके पास 2.4 इससे का इससे आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही होती है। इसको जहन में रखना है कि इसको डॉट के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू कम हो जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई डिजिट पॉइंट के बगैर जो है वो सॉलिड इंटीजर है जिससे उसके कम हो जाने से हमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ की जगह पर एंटर करती हूँ 1000, अगर 1000 के मैं 2 zeros जो हैं वो कम कर दूँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 रह जाएगा। तो इससे आप को खुद ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। अक्सर ये पॉइंट के बाद जो है वो लगाना चाहते हैं लोग, लेकिन बाज़ औक़ात पॉइंट अगर कम कर दें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है ये डॉट और पीरियड। अब डॉट और पीरियड क्या होता है? यानी कि ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। देखें, इसका ये मैंने कस्टम फॉर्मेट ऐसे सेट किया है। ये 3 मैंने वैल्यूज़ दी हैं, एक हमारे पास है 1.2, दूसरी है 58 और थर्ड है 75.247। अब देखिए, मैंने क्या यहाँ पर कंडीशन रखी है कस्टम फॉर्मेट की कि पॉइंट के बाद 2 zeros आएंगे, तो 1.2 के बाद ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। सेकंड 58 के बाद 2 zeros आ जाएंगे क्योंकि मैंने इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग सेट की हुई है। ठीक है बेटा, तो और 75 के बाद यहाँ पर उसने 47 को राउंड ऑफ कर जो है वो आपके पास 50 का 5 डिजिट यहाँ पर आउटपुट शो करती है। तो ये कुछ सेल्स की फॉर्मेटिंग होती है जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है कि आप सेल्स की फॉर्मेटिंग को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। और एक छोटा सा डेफिनेशन थी, थोड़ा सा डिफरेंशिएट था एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। इनमें क्या फ़र्क होता है? द विंडो डेट कंटेन्स टाइटल बार, मेन्यू बार एंड टूल बार्स, वो आपके पास एप्लीकेशन विंडो कहलाता है। एंड द विंडो डेट कंटेन्स सिंगल वर्कबुक ऑफ एक्सेल, वो आपके पास डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। ठीक है, मतलब जो आपके पास सिंगल वर्कबुक पर कंसिस्ट करती है वो विंडो डॉक्यूमेंट होती है। जो आपके पास टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार पर कंसिस्ट करती है वो आपके पास एप्लीकेशन विंडो होती है। बेटा चैप्टर नंबर जो 9 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है।